बात है कि इस शहर के नामी वकील होने के बावजूद आपने अपने बेटे को एडमिशन दिलाने के लिए नकली मार्कशीट जमा करवाई। तो मेरे मास्टर जी तुम्हें बचा सकते हैं, फिर सारी गड़बड़ ठीक हो जाएगी। वो क्या कर सकते हैं? ये तो तुम ही जानो, हमें तो सिर्फ इतना पता है कि वही कुछ कर सकते हैं। आज से पहले मैंने कभी ऐसा नहीं किया। केस को अच्छी तरह से समझे बिना वकालतनामा साइन नहीं किया मैंने। शायद तुम्हारे फादर को कोई ट्रैप करना चाहता था, उन्हें नुकसान पहुंचाकर अपना फायदा करना चाहता हूँ। वो आपको ट्रैप करने की कोशिश करिए। आप जब दुश्मन खुद घर में मौजूद हो तो बाहर वालों की जरूरत नहीं पड़ती। खाना बहुत जरूरी बात करनी है। मैंने क्या कहा तुमसे, सुना नहीं तुमने? अभी नहीं। साले बाबू, आप दस्तखत कीजिए कि मैं देखता हूँ। चल बाबू बहुत जरूरी बात तो सुन लो ना। बाद में मिल लेना है। आप साइन कीजिए। हमें बाबू से बहुत जरूरी बात करनी है। छोड़ो छोड़ो। तेरे को एक बार में समझ में नहीं आता है, काम के बीच में परेशान करने चली आई। परेशान नहीं, कुछ बात बतानी थी। वो बड़े मास्टर जी है ना, उनकी बात। बड़े मास्टर जी? हाँ, नहीं, स्कूल के प्रिंसिपल। उन्होंने कहा कोई बदमाश बाबू को फंसा रहा है। तू चल चल इधर आ। बताइए निरंजन जी, आपने साइन कर ही दिया। आज से आप एमएलए साहब के वकील हो गए। एमएलए साहब बहुत खुश होंगे। अरे हमें बाबू से बात करनी है, दरवाजा खोल। अरे रुक जा रुक जा। अरे इधर आ, बैठ इधर बैठ। पूरी बात बता हमें, हुआ क्या है? तुम्हें क्या बताए? हम सिर्फ बाबू को बताएंगे। अरे व्यस्त है ना वो। अरे हमें बता दो। अरे हम भी तो जीजा हैं उनके। अरे हमें भी तो उनकी उतनी ही चिंता है जितनी तुम्हें है। बता, कहाँ मिले तुझे ये बड़े मास्टर जी, और कहा क्या उन्होंने? हमारे प्रीति भी आ गए थे उनसे मिलने। बड़े मास्टर जी ने कहा उनके पास कोई नकली कागज आया ही नहीं। तुम ही बताओ, अगर उनके पास कोई नकली कागज आया ही नहीं तो टीवी वाले को झूठ बोल के आगे भेजेंगे। तो मतलब कोई बाबू को फंसाना चाह रहा है कि नहीं? हमें भी बाबू को जाके बताना है कि बच के रहो। वो पुलकित भैया की बात तो मानेंगे नहीं, गुस्सा है ना उनसे। हमें ही बात करनी पड़ेगी। हम बात करेंगे बाबू से। अरे झूठ कहा होगा तेरे से? नहीं, बड़े मास्टर जी ने टीवी वाले के सामने कहा, झूठ नहीं कहा उन्होंने। बाबू को पता चलना चाहिए ना कि कोई उन्हें फंसा रहा है। अगर इस लड़की ने साले बाबू को ये बात बता दी तो हमारा झूठ पकड़ा जाएगा, क्योंकि हमने ही तो लिया था आवेदन पत्र जमा कराने के लिए। जा रहे हैं बाबू के पास। अरे तू कहाँ जाएगी? इधर इधर बैठ। नहीं, हमें अभी जाना है बाबू के पास। अरे भाई तू कहाँ जाएगी? हम बात कर लेंगे ना। तुम क्या बात करोगे? हम बात करेंगे ना। कैसे समझाए? तुम कितनी जिद्दी हो, समझती नहीं हो कुछ। हमारे कारण ये सब हुआ है। हमने ही बाबू को वो कागज दिया और अब हम ही उन दोनों की दोस्ती करवाएंगे। देखो, हमें पता है कि तुम अपने बाबू की कितनी चिंता करती हो, तभी तो कड़कती धूप में चली गई थी तुम। चेहरा तो देखो, लाल हो गया है एकदम। अरे 2 घड़ी बैठो तो सही, थोड़ा सांस ले लो, फिर चली जाना। नहीं, हम अभी जाएंगे बाबू के पास। अरे थोड़ा पानी वानी पी ले, प्यास लगी होगी तुझे। और तुम्हें पता है कि हम तुम्हें क्यों रोक रहे हैं? तुम्हारे बाबू इस वक्त तनाव में है। ये सब सुनने के बाद और तनाव में आ जाएंगे। अगर वो गुस्से और दुख में आगे कुछ कर बैठे तो, है कि नहीं? तू बैठ, पानी मंगवाता हूं, हैं?
अरे महाराज जी, जरा पानी लाइए। इस लड़की को किसी भी कीमत पर साले बाबू के पास जाने से रोकना होगा हमें। क्या करें, क्या करें, क्या? थैंक यू फॉर योर सपोर्ट वर्मा जी, थैंक यू सो मच। थैंक्स किस लिए निरंजन जी? अरे आपका और हमारा रिश्ता जुड़ गया है, मतलब आप हमारे वकील बन गए हैं ना, तो थैंक्स तो मुझे कहना चाहिए आपका। जी वर्मा जी, लेकिन मैं एक बार एफआईआर की कॉपी जरूर देखना चाहूंगा। मैंने राघव जी से कह दिया है अरेंज करने की। जी, आपकी तसल्ली भी तो जरूरी है ना। हाँ, मैं चलता हूँ, नमस्कार। बहुत परेशान है नीरू। आप ठीक तो हैं? कुछ ले आऊं आपके लिए? चाय कॉफी? नहीं, वैसे ये मामला सुलझ गया है। रिपोर्टर्स इस बात के लिए मान गए हैं कि न्यूज़ लोगों तक नहीं पहुंचेगी। ये तो बहुत अच्छा हुआ। शालिग्राम जी की कृपा से मेरा परिवार बदनामी से बच गया। राघव जी बीमार हैं। मुझे एक जरूरी काम के सिलसिले में इलाहाबाद जाना होगा तुरंत। अरे ऐसे कैसे नीरू? 2-3 दिन आराम कर ले, अभी अभी तो ये सब हुआ है। वो बात खत्म हो गई अम्मा जी, और यूं भी पर्सनल प्रॉब्लम्स के कारण अपने काम को नजरअंदाज नहीं कर सकता मैं। हाई कोर्ट में एक स्टेटमेंट फाइल करना है। राघव जी चले जाते, लेकिन मेरा बैग पैक कर दो प्लीज। 2-3 दिन तो लग ही जाएंगे। जी। मैं स्टडी में। बहुत गलत किया पुलकित ने, बैठे बैठाए अपने पापा को इतनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया। लेकिन शालिग्राम जी की कृपा से मामला सुलझ गया। लेकिन नीरू के मन को बहुत ठेस लगी। फिक्र मत कर पाऊं, शालिग्राम जी सब ठीक कर देंगे। जी अम्मा जी। माफ करना दामाद जी, हाथ आटे से सने थे, इसलिए पानी लाने में समय लग गया। तू यहाँ क्या कर रही है? चल मेरे साथ। नहीं नहीं, इसे यहीं रहने दो। अरे वो सुबह पत्रकार लोग आए थे ना, उन लोगों ने जो शोर मचाया उससे घबरा गई है बच्ची। इसे यहीं रहने दो। और ये जो पानी है ये तुम हमें दे जाओ। जाओ। थोड़ी शक्कर मिला देते हैं, ताकत मिलेगी। बाहर से भटक कर आई है ना। कहाँ मिला रहे हो? कुछ नहीं, वो शक्कर वाली गोलियां हैं तो तुरंत घुल जाती है ना पानी में, वो है। लाओ, हम मिला देंगे। हाँ हाँ, लो पिलाओ।
हाँ हाँ जाओ जाओ जाओ, हम भी आ रहे हैं तुम्हारे पीछे पीछे। क्या हुआ? पता नहीं, एकदम से सब घूमने लगा। देखा, कहा था ना कमजोरी आ गई है, आराम कर लो, समझती नहीं हो। चलो बैठो, आओ। नहीं, हमें कुछ नहीं हुआ, हमें सब बाबू को बताना है। अब देखते हैं कैसे बताएगी सच्चाई निरंजन बाबू को। बताते हैं तुझे। बोलो ना पुलकी भैया, क्या हुआ? कोई कुछ मुझे बताता नहीं, आप तो बताओ ना। और रिपोर्टर्स को कैसे पता चला कि आपकी मार्कशीट नकली है? पापा को परेशान तो नहीं करेंगे ना? बताओ ना पुलकी भैया, कि मार्कशीट वाली बात तो घर के लोगों को ही पता थी ना, फिर उन्हें कैसे पता चला? बताओ ना पुलकी भैया। रुको ना पुलकी भैया, मैं कब से पूछ रहा हूँ, आप कुछ बताते ही नहीं। बताओ ना पुलकी भैया। हाँ, मैं उन्हें बोल सकता हूँ, मम्मी को बोल सकता हूँ मैं। पापा को बोलने की हिम्मत नहीं, लेकिन मम्मी को बता सकता हूँ। लेकिन क्या बात है भैया, आप क्या बताओगे मम्मी को? मुझे भी बताओ। कोई कुछ मुझे बताता नहीं। हाँ, किसी और से जाके पूछता हूँ। बैग नीचे ले जाके साहब को दे दे, मैं बाकी कपड़े रख के आती हूँ। ओहो, संभाल के पुलकित भैया। मम्मी, मुझे आपसे कुछ कहना है। पुलकित, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी है, मैं बहुत नाराज हूँ तुझसे। मम्मी आई एम सॉरी, लेकिन मेरी बात तो सुन लीजिए एक बार बस। हमेशा तेरी बात सुनी है, तेरा साथ दिया है, तेरी तरफदारी की है, तेरे पापा के गुस्से से तुझे बचाती रही, उन्हें ये समझाती रही कि पुलकित पे पढ़ाई का प्रेशर मत दीजिए, हो सकता है वो कुछ और करना चाहता हो। और तूने क्या किया? क्या किया तूने? बोल। तूने आज मुझे ही गलत साबित कर दिया। पुलकित, शर्म आ रही है आज मुझे कि तुझ जैसा बेटा है मेरा। जा यहाँ से, मुझे कोई बात नहीं करनी। मम्मी, मैं जानता हूँ मैंने आपको बहुत हर्ट किया, लेकिन एक बार तो मेरी बात सुन। तू जा यहाँ से, अभी के अभी। आपको मेरी बात सुननी होगी मम्मी, क्योंकि मैं आपसे ही सिर्फ कह सकता हूँ, कोई है जो पापा को ट्रैप करना चाह रहा है, बदनाम करना चाह रहा है।
क्या? पापा तो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते, लेकिन मुझे किसी से तो कहना है ना, ताकि वो अलर्ट हो जाए। पुलकित, कौन होगा वो? अरे और कौन वर्मा जी, हमें ही करना पड़ा। सारे किए किराए पर पानी फिर जाता। उस छोटी सी लड़की को धोखे से आपने नींद की गोली खिला दी। और कोई उपाय समझ नहीं आया हमें उस वक्त। अभी तो संभाल लिया आपने, लेकिन आगे क्या करोगे ओमकार जी? अभी नहीं तो 2-3 घंटे बाद जब वो लड़की उठेगी तब क्या करेंगे आप? सही बताएं तो कुछ सोचा नहीं। अरे भाई जान बचानी थी जो बचा ली। अभी ठंडे दिमाग से बैठ के सोचेंगे क्या करना है। क्या करने की सोच रहे दामाद जी? मतलब क्या करने की सोच रहे दामाद जी? अरे वो एक दोस्त से सलाह मांग रहे थे अम्मा जी। ये जो सुबह पत्रकार आए थे, इनका करना क्या है? कुछ भी बोल देते हैं अम्मा जी। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं दामाद जी। अभी नीलू ने बताया कि मामला सुलझ गया है, खबर बाहर नहीं आएगी अब। ये तो बड़ी खुशी की बात है। वैसे आपने बहुत साथ दिया है अपने साले बाबू का, आभारी हूँ मैं। शर्मिंदा कर रही हैं आप ये बोलकर। इस घर के लिए अगर जान भी देनी पड़े ना तो पीछे नहीं हटेंगे हम। अरे आपका सम्मान हमारा सम्मान है, साले साहब की इज्जत हमारी इज्जत है। अरे दामाद हैं इस घर के, दुश्मन थोड़े ही हैं। किस्मत से मिलते हैं ऐसे दामाद। नीरू के सर से तो बला टली और मैं भी शांत हो गई। नीरू से मैं कह रही थी कि 2-3 दिन आराम कर ले, और कचहरी के काम से उसे इलाहाबाद जाना पड़ रहा है। क्या साले साहब इलाहाबाद जा रहे हैं? कब? अभी नहीं, पर मैंने उसे बोल दिया है कि बबली का रोका उसके मामा के सामने होगा, इसलिए तू जल्दी से वापस आ जा। लेकिन एक बात कहें अम्मा जी, अच्छा है साले साहब बाहर जा रहे हैं। यहाँ रहते ना तो वो जो तमाशा हुआ है उसी के बारे में सोचते रहते। भूल पाते हैं उसे? यही सोचते रहते कि क्या हो गया, क्यों हो गया। हाँ, ये तो है। आप आराम करिए। अच्छा, मार्कशीट और फॉर्म स्कूल में जमा हुए ही नहीं? जी, और ये सब बातें प्रिंसिपल सर ने हमारे सामने मीडिया को बताई। कोई तो है मम्मी जो उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। जब मेरे एडमिशन के लिए वो फॉर्म और नकली मार्कशीट स्कूल में गई नहीं, तो फिर रिपोर्टर से किसने कहा कि वो नकली मार्कशीट है? बोल के तू यही रुक बेटा, मैं जाके तेरे पापा से बात करती हूँ। वर्मा जी खुशखबरी सुन लीजिए, हमारे साले बाबू इलाहाबाद जा रहे हैं। अब लौटने में 2-4 दिन तो लग जाएंगे, और तब तक जो है हम इस लड़की से छुटकारा पाने का रास्ता तो ढूंढ ही निकालेंगे। लल्ला भैया, इतने उदास क्यों खड़े हो? कोई मेरे साथ बात ही नहीं करता और कोई बताता ही नहीं। आपको कुछ पता है क्या हुआ? मुझे क्या पता। वैसे तो पूरी कॉलोनी की बात करते रहते हो, सबकी घर की कहानी सुनाते हो, बस इधर का ही नहीं पता आपको। प्लीज मेरी दीदी बताओ ना। देखो लल्ला भैया, हमको खाली इतना ही पता है कि टीवी वाले, अखबार वाले ना वकील बाबू को बातें सुना रहे थे। वो पुलकित भैया से कुछ गलती हो गई ना, इसीलिए। और तो हमको कुछ नहीं पता। इतना तो मुझे भी पता है मेरी दीदी। और क्या हुआ? और क्या बोला उन्होंने पापा को? सच में लल्ला भैया, हमको कुछ नहीं पता। अच्छा अब हम जा रहे, बहुत काम है हमें। मेरी दीदी सब लोगों की जैसी है, मुझे कुछ नहीं बताएंगी।